नमस्कार दोस्तों, शिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजना और आज हम यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी की क्षितिज जो भाग 2 है उसका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। पिछला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज जो चैप्टर है उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या नाम है इसका? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा एक रामचरितमानस रचना है इनकी। तो वहां से कुछ चौपाइयां और कुछ दोहे लिए गए हैं जो कि यहाँ पे राम लक्ष्मण जी का जो संवाद होता है, जिस तरीके से सीता जी का और राम जी का सीता जी का जो स्वयंवर होता है, वहां पे जब एक बात होती है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर होगा। तो जब धनुष टूटता है तो जिस प्रकार वो क्रोधित होकर परशुराम जी आते हैं उस सभा में, और राम और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होते हैं, जो बातें होती है, चर्चा होती है, तो यहाँ पे उस पूरे बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी की तुलना किसी से करना असंभव है। सही बात है कि राम भक्ति में इन्होंने जो अद्भुत उदाहरण के साथ जो इस तरीके से ये रचना इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो एकदम लाजवाब है। उसके सामने तो कोई भी ग्रंथ फीका ही है एक तरीके से। रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का अत्यधिक सुंदर उदाहरण है। तुलसीदास जी की रचनाओं में से राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के क्या है? प्रतीक हैं। तो राम जी का जो एक आदर्श है, जो चरित्र है, वो कैसा है? मर्यादित है, आदर्श से परिपूर्ण है, जिसके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे अत्यधिक उन्नत आदर्शों को समाज में स्थापित किया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। तो ये इस तरीके से इनका थोड़ा सा इंट्रो था। अब अगले चैप्टर में हम जाते हैं अपना। अब यहाँ पे प्रसंग, इस चैप्टर में किस बारे में बात हुई है वो थोड़ा देखना है ना। तो प्रस्तुत पाठ में दी गई जो चौपाइयां हैं रामचरितमानस के, कहाँ से लिया गया है? अब ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये जो प्रस्तुत जो चौपाइयां हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो ये प्रश्न में आ सकता है। तो उसके क्या है? बालकांड के कुछ क्या है? ये अंश है जिनमें वर्णन किया गया है कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने के बाद मुनि परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वो क्या हो गए? क्रोधित हुए और वो वहां आते हैं, और जब शिव धनुष को टूटा हुआ पाते हैं तो और भी ज्यादा वो भड़क जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि राम के प्रेम पूर्वक समझाने और विश्वामित्र के द्वारा समझाने पर और साथ ही साथ श्री राम जी की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा क्या होता है? शांत हो जाता है। और फिर उन दोनों के आपस में क्या होते हैं? कुछ संवाद होते हैं और कुछ वार्तालाप भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे उसी चीज का क्या है? प्रस्तुतिकरण किया गया है। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी किस तरह व्यंग वचनों से देते हैं, प्रस्तुत चौपाइयों में अत्यंत सुंदर तरीके से ये पूरा वर्णन किया गया है। तो ये एक तरीके से ब्रीफ था, यहाँ पे बताया गया है। अगला है यहाँ पे, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर की पहली, यहाँ पे जो ये चौपाइयां हैं, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे पहले बता दूं, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आप लोगों को बार बार 1-2 बार रिवीजन करा दूंगी, जिससे आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे है चौपाइयां। नाथ संबुधन भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। अब इसके पढ़ने के तरीके भी अलग अलग होता है। दोहे अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, छंद अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। तो जैसे एक तरीका मैं बता सकती हूँ, नाथ संबुधन भंज निहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। इस तरीके से भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मतलब नॉर्मली पढ़ेंगे, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पे रामचंद्र जी कहते हैं। अब वहां पे परशुराम जी जब शिव धनुष टूटता है तो परशुराम जी को उसका गर्जन या सुनाई देता है, तो वो क्या करते हैं? वो
दौड़े हुए कहाँ आते हैं, सभा में आते हैं और एकदम क्रोधित हुए अपना जो फरसा होता है उसको धारण किए हुए चले आते हैं सभा में। और वहां पे आते ही पूछते हैं कि ये ऐसी मतलब ऐसा दुस्साहस किसने किया जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो वहां पे फिर अब यहाँ पे रामचंद्र जी जो है उनसे बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं कि नाथ संबुधन भंजिनी हारा। नाथ मतलब परशुराम जी को क्या कह रहे हैं, नाथ कह रहे हैं शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष। शंभु किसको कहा गया है, तो शिव जी को कहा गया है। तो यहाँ पे शंभु का अर्थ यहाँ से शिव जी के धनुष से है। भंजनिहार मतलब तोड़ने वाला। हो ही के एक दास तुम्हारा, जिसने भी हे नाथ जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह कोई नहीं बल्कि आपका ही है, क्या है, एक दास ही है जिसने भी यह धनुष को तोड़ा है। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। तो कह रहे आयसु काहे कहिए किन मोही। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शंभु का मतलब क्या हो गया, शिव हो गया। भंज निहारा मतलब भंग करने वाला या नष्ट करने वाला। आयुष मतलब आज्ञा। तो कह रहे हैं कि हमें आज्ञा दीजिए कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए हे प्रभु, जिसने भी आपका ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है मुझको। तो सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। तो वो रिसाई मतलब गुस्से में बोलते, क्रोध में बोलते। किन मतलब होता है क्यों नहीं, और मोही मतलब मुझे, काहे मतलब क्या। रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना, लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। अब यहाँ पे देखते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करई लड़ाई। तो इसमें यह है कि जो सेवक तो वह है जो सेवा करता है। सेवक वो है जो क्या करता है, सेवा करता है। अरे करनी करी करई लड़ाई मतलब वो इस तरीके का काम नहीं करता, वो तो सेवक जो होता है वो सेवा करता है। सुने ही राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सो रिपु मोरा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है सहस बाहु। तो सहस बाहु कौन था, तो एक बार क्या होता है कि जो सहस बाहु इनका परशुराम जी का बहुत बड़ा एक तरीके से दुश्मन बन जाता है या होता है। वो थोड़ा सा बहुत निरंकुश ये राजा होता है और ये इनके जो पिता होते हैं उनकी क्या करता है, कामधेनु नाम की एक गाय होती है उसको वो चुरा करके ले जाता है। तो कामधेनु जो गाय होती है उससे आप मतलब वो कुछ भी मांगो तो वो वैसा ही वो मतलब वरदान उसको मिला हुआ था, तो वो जो उससे मांगा जाता था वो आराम से दे देती थी। तो इस तरीके से वो लालच में आ गए और उनकी गाय को पहले मांगा। जब उनके पिताजी ने नहीं दिया उनको तो फिर वो क्या गए उनसे बलपूर्वक छीन के ले गए। जब परशुराम जी वापस आते हैं तो उनके पिता उनको ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। वो वापस जाते हैं और उनके इस सहस्त्रबाहु का क्या करते हैं, इसकी भुजाओं को फरसे से काट काट के इसका वध कर देते हैं। फिर इसके जो बेटे होते हैं वो आते हैं और इनके पिता की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परशुराम जी होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और प्रण लेते हैं कि जितने भी पृथ्वी में क्षत्रिय इस तरीके के काम करने वाले राजा हैं मैं उनका क्या करूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरीके से वो एक प्रण लेते हैं। तो वही कह रहे सहस बाहु सम सोरिप मोरा। अब शिव धनुष से इनको इतना क्यों लगाव है, तो जो शिव है वो क्या है, इनके गुरु हैं। तो ये गुरु के जब उनके गुरु का एक वो जो शिव धनुष है वो टूटता है तो वो सोचते हैं कि ये भी एक अपमान है एक तरीके का। तो इसीलिए कह रहे सुने ही राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब उसी तरीके का दुश्मन बन गया है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह ही वो क्या है, रिपु का अर्थ होता है बैरी, बैरी या फिर दुश्मन। क्या होता है, या फिर दुश्मन, तो दुश्मन। अब है सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा मतलब जिसने भी ऐसा काम किया है वो उस समाज से क्या हो, निकल करके बाहर आ जाए, मेरे सामने आ जाए। नाता मार जहे सब राजा, वरना क्या होगा, वरना मैं सभी राजा जितने भी सभा में बैठे हैं उन सभी का क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। गुस्से में बोल रहे हैं कि जितने भी जो भी है जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है वो क्या हो जाए, बिलग मतलब अलग हो जाओ। बिलग का मतलब होता है अलग होना, दिख नहीं रहा होगा इसमें लिखा है अलग होना, ठीक है। तो सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो समाज से अलग हो जाओ। हाँ इसमें भी है आपका देखिए, अरि करनी का मतलब क्या होता है, शत्रु का काम। तोरा मतलब तोड़ा,
सहस्त्रबाहु का मतलब होता है सहस्त्रबाहु, जिसकी क्या है, हजार भुजाओं वाला। सहस्त्रबाहु का मतलब क्या होता है, हजार भुजाओं वाला। रिपु का मतलब होता है शत्रु। बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना। अब बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि हो माने। जैसे ही इनके वचन सुने तो लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा चंचल टाइप का है, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो उनका जस्ट अपोजिट है। तो जैसे उन्होंने इस टाइप का ये इस तरीके की धमकी दे रहे थे परशुराम जी, तो जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे से मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अमाने, सुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अमाने, बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहुन असिरिस कीन गोसाई। तो वो क्या करते हैं कि वो उनको बोलते हैं कि जो इतना बहु धनुहि तोरे लड़काई कबहुन असरी कीन गोसाई, मतलब ये जो इस टाइप के जो धनुष से आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये, लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतना आप इस धनुष से ऐसा क्या है इस धनुष में जिसकी वजह से आप इतना नाराज हो रहे हैं। इस टाइप के छोटे छोटे धनुष तो हमने बहुत बहुत सारे तोड़े, और हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो काम ही है, हम नित्य प्रतिदिन ये धनुष तो हम तोड़ते ही रहते हैं, तो इसमें इतना क्या खास है जो इतना नाराज हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो गुस्से में बहु धनुई तोरी लड़काई कबहुन असरी कीन गोसाई, कभी किसी ब्राह्मण ने इस तरीके का गुस्सा नहीं किया जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, ना ही हमारे गुरु ने किया और ना ही किसी ब्राह्मण ने इस तरीके से गुस्सा किया है कि किसी धनुष के टूट जाने पर वो इस तरीके का मतलब इस तरीके का गुस्सा कर रहा हो। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो जैसे राम जी क्या है, रघुवंशी हैं, उसी तरीके से परशुराम जी क्या है, भृगुकुल केतु। ये किसको कहा गया है, तो परशुराम जी को कहा गया है। किसको कहा गया है ये, तो परशुराम जी के लिए ये शब्द यूज किया गया। हो सकता है पूछ ले कि ये शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये परशुराम जी के लिए भृगुकुल केतु कहा गया। तो ये ही धनु पर ममता के हेतु, ये कौन कह रहा है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धनुष से इतनी ममता आपको क्या, मतलब कौन सी ऐसा क्या है इस धनुष में जो कि आपको इतनी ममता है। अब वैसे भी आप ब्राह्मण ठहरे तो आपको इन चीजों से तो दूर होना चाहिए। कहने का मतलब वो यही कह रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अगला है यहाँ पे दोहा। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहिना संभार, धनो इसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, नृप का मतलब होता है राजा, तो नृप का मतलब क्या होता है, राजा। तो रे नृप बालक मतलब हे राजा के पुत्र या फिर राजकुमार कह सकते हैं, अर्थात तो हे नृप बालक काल बस बोलत, मतलब तुम तो काल को भी नहीं डर रहे हो, मतलब तुम तो काल के बस में होकर ये बोल रहे हो, तुम्हें अपनी जुबान पे कोई संभाल नहीं है। धनु इसम त्रिपुरारी, मतलब ये जो शिव का धनुष है तुम्हें क्या अन्य धनुषों के समान लग रहा है, इसके बारे में तो पूरा संसार जानता है, विदित मतलब पूरा संसार जानता है। त्रिपुरारी किसको कहा गया है, तो शंकर जी को ही कहा गया है। तो धनु इसम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, पूरा संसार इसके बारे में जानता है। क्या तुम्हें इस धनुष के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये क्या तुमको साधारण धनुष लगता है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब इसके देखिए यहाँ पे कुछ और भी है वर्ड्स, देख लेते हैं। जय है ही का होता है जाएंगे, लड़काई का मतलब होता है बचपन में, रिस का मतलब क्रोध, यही मतलब इस, अवमाने का अर्थ है अपमान करना, कबहू का अर्थ है कभी, कीन ही का अर्थ होता है किया। ये मैंने बताया था भृगुकुल केतु, तो ये भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम, मतलब अगर भृगुकुल शब्द आएगा तो आपको रिलेट करना है किससे, परशुराम जी से, उन्हीं के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। नृप बालक अर्थात राजपुत्र या राजा का बेटा। विदित का अर्थ है जानना, जानता है या जानना। सकल मतलब सारा। त्रिपुरारी किसको कहा गया है, तो शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोसाई का अर्थ होता है स्वामी। असी का अर्थ होता है जैसा। बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। सो का अर्थ होता है वह। सम अर्थात समान। जही मतलब जिसने। कोही का अर्थ है क्रोधी। कही का अर्थ है कहते हैं। अकेऊ का अर्थ है कोई। हो ही का अर्थ है ही होगा। तो ये अगर वर्ड्स आप थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है। और सहस्त्रबाहु को याद रखिएगा कि ये कौन था, परशुराम जी का क्या था, ये रिपु था या दुश्मन था कह सकते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें व्याख्या है, बाकी तो मैंने समझाया हुआ है, देख लेते हैं इसको भी। श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण
जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तब उनके क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि हे नाथ। तो क्या होता है ना, गुस्से में आते हैं। पहली बात तो जब शिव धनुष टूटता है तो पूरे ब्रह्मांड में उसका क्या होता है, गर्जना उठती है। तो जब वो जहां वो तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, वहां से उसकी आवाज सुनते हैं तो पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मतलब ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है कि मतलब चारों दिशाएं, पृथ्वी सारा एकदम हिलने डोलने लगता है। तो इस तरीके से फिर ये आते हैं दौड़ते हुए, और सभा में जब आते हैं तो राम जी, परशुराम जी क्या करते हैं, धनुष को टूटा हुआ पा करके नाराज होने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। और तभी फिर श्री राम जी आगे आते हैं और उनसे बात होती है। तो वो कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक क्या होगा, दास होगा। आप आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, मतलब आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। वो कहते हैं ना कि क्या है, हम सेवक हैं, तो वो कहते हैं वो सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है, जैसा कि ये जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसने किया है। तो सेवक नहीं हो सकते, मतलब ये कहने का अर्थ है शत्रुता तक का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी को कष्ट देकर उसकी खुशी नहीं दे सकते। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। तो उसको किसके समान मानते हैं, ये सहस्त्रबाहु के समान इसको, उस मतलब जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो किसके समान है, तो सहस्त्रबाहु जो इनका शत्रु है उसी के समान है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है उसकी चाहे 1000 भुजाएं हो, वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं वो क्या करेंगे, मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे गोसाई। गोसाई का अर्थ होता है संत। बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत ही धनुष तोड़े हैं। अगर ये धनुष, राम जी के इसमें कोई कसूर नहीं, वो कहते हैं ये तो पुराना धनुष था, उन्होंने छुआ तो ये तुरंत टूट गया, तो और भी नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे बहुत से धनुष हमने तोड़ डाले हैं, किंतु ऐसा क्रोध तो किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है और किससे बात कर रहा है, तू मेरे बारे में नहीं जानता है, तो तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से इनकी आपस में क्या होती है, चर्चा होती है। अगली चौपाई है सेकंड, ये पूरा पैरा है एक तरीके का, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर वो और आसान हो जाएगा। हंसी का अर्थ होता है हंसकर। हंसी का अर्थ क्या होता है, हंसकर। क्षति, क्षति का मतलब नुकसान। ये भोरे, भोरे मतलब धोखे में। रघुपति हूँ मतलब राम का। बीनु का अर्थ होता है बिना। चिते का अर्थ होता है देख कर। सुने ही अर्थात सुना। तो ही मतलब तुझसे। विश्व विदित, विश्व विदित अर्थात दुनिया में प्रसिद्ध। ये क्या है, भुजबल, भुजाओं के बल से। भूप का अर्थ क्या होता है, राजा। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी ये शब्द कई यूज होंगे, जैसे भूप का, राजा की पर्यायवाची में भूप भी आप लिख सकते हैं। छेदनिहार अर्थात काट डाला, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। छेदनिहार का अर्थ क्या है, काट डाला। गर्भन, तो क्या है, गर्भन, इसका अर्थ होता है गर्भ के। अति घोर, अति घोर का अर्थ है अत्यंत या अत्यधिक भयंकर। अगला है हमरे, हमरे का अर्थ है मेरे। जून का अर्थ है पुराना, ये भी याद रखिएगा। जून का अर्थ क्या है, पुराना। छुअत टूट मतलब छूते ही क्या हो गया, टूट गया। दोषु का अर्थ है दोष या गलती। काज का अर्थ है कारण। काज का अर्थ क्या है, कारण। दोषु का भी याद रखिएगा, दोषु का अर्थ है दोष या गलती। परसु अर्थात फरसा। स्वभाव का अर्थ है स्वभाव।
अति कोही, अति कोही का अर्थ क्या है? बहुत अधिक क्रोधित। ये क्या है इसका? बहुत अधिक क्रोधित। द्रोही, द्रोही का अर्थ क्या है? विद्रोह करने वाला या मतलब अर्थात इसका क्या हो जाएगा? घोर शत्रु। किन्ही, किन्ही का मतलब कई बार। महिदेवन, हाँ इसको जरूर याद रखिएगा। महिदेवन का अर्थ क्या है यहाँ पे? ब्राह्मण। महीप कुमार, महीप कुमारा या महीप कुमार का अर्थ है राजकुमार। दलन मतलब कुचलने वाला। कुछ और है यहाँ पे। सुनहु अर्थात सुनो। तोरे, तोड़ने में। रोसु, क्रोध। सठ, दुष्ट, ये भी देख लीजिएगा। सठ। बधौ मतलब वध करता हूं। तो इतने ही आपके शब्दार्थ है, इनको आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। तो इनका आप रिवीजन करेंगे बार बार तो और अच्छा रहेगा। अगला है यहाँ पे, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनु समाना। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। लखन क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, हंसते हैं और व्यंग्यात्मक रूप से वो क्या कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, हमारी समझ में तो ये जितने भी धनुष है वो कैसे, वो सॉरी हाँ जितने भी धनुष है वो क्या एक जैसे हैं। तो लखन कहा हसी हमरे जाना मतलब हमारे जानने में जितना हम जानते हैं, सुनहु देव सब धनुष से समाना, जितने भी धनुष है वो क्या है? सब एक जैसे हैं हमारे लिए। हमारे लिए मतलब धनुष तो धनुष है, तो वही कहने का मतलब है कि सब धनुष कैसे हैं? एक समान है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, जून का अर्थ यहाँ पे मैंने बताया था। तो जून का अर्थ क्या होता? पुराना। तो का क्षति लाभ, का क्षति लाभ जून धन तोरे, अर्थात कि अगर ये पुराना जो धनुष था, ये जो पुराना धनुष था, अगर इसको छूने से वो टूट भी गया तो इसमें इतना क्या बड़ा नुकसान हो गया जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। तो का क्षति लाभ जून धन तोरे, तोरे का अर्थ मतलब तोड़ने में, ये टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, तो फिर लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखते हैं और उनके थोड़ा नजरें ऐसे नीचे रहती हैं, तो फिर कहते छुअत टूट रघुपति ना दोषु, अर्थात ये इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने इसको छुआ और वह अपने आप क्या हुआ? टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी एकत रोसु, तो कह रहे मुनि बिनु काज करी एकत रोसु। तो रोसु का अर्थ क्या है यहाँ पे? पहले बात, दोषु का अर्थ होता है दोष या गलती होता है, और रोसु को मतलब रोष मतलब या क्रोध कह सकते हैं। तो छुअत टूट रघुपत ना दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, और आप बेवजह इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले चितय परसु की ओरा, तो वो कहते हैं रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, तो वो क्या करते हैं? अपने फरसे की तरफ देखते हैं और गुस्से में क्या बोलते हैं? उसको उठाते हुए गुस्से में उससे उनसे बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। तो रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? यहाँ से सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब मेरे स्वभाव से परिचित हैं, और सारे जितने सभा में जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनके नाम से ही लोग डरते थे। जितने क्षत्रिय वंशी राजा थे तो वो और भी ज्यादा उनसे डरते थे, क्योंकि वो उनका क्या करते थे? उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो क्या करेंगे? सभी क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। तो वही, तो इसीलिए पूरे सभा तो वही कह रहे हैं कि बोले चिते पर उसकी ओर, उसकी ओर ध्यान, उसकी ओर देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है? तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, मतलब तुमको बालक जान के, तुमको छोटा जान के, इस वजह से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता, या मैं तुम्हारा भी मैं वध कर देता। तो बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, बाकी सभी लोग इस चीज को जानते हैं, मैं सिर्फ तुमको छोड़ रहा हूं क्या समझकर? बालक समझकर मैं तुमको छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मतलब मैं क्या हूं? एक बाल ब्रह्मचारी हूं, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं, अति कोही, और बहुत ज्यादा मैं क्रोध करने वाला हूं, मतलब मेरे क्रोध से लोग क्या होते? भयभीत होते हैं। तो क्या है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व विदित मतलब पूरा संसार इस बारे में जानता है कि मैं क्या हूं? क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। तो क्या तुम इस चीज के बारे में नहीं जानते? तुम्हें इस चीज से कोई भय नहीं है? तो इस तरीके से यहाँ पे वो बोलते हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही,
महिदेव का अर्थ मैंने अभी यहाँ पे बताया था, किसका अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। महिदेव का अर्थ यहाँ पे क्या है? ब्राह्मण। तो महिदेव का यहाँ पे क्या हो गया? ब्राह्मण। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप का अर्थ होता है राजा। ठीक है, तो भुज बल भूमि मतलब बिना किसी कारण के भी मैंने राजाओं से जो भूमि थी ना उनकी, उनका जो साम्राज्य था, राज्य उजाड़ दिया, उनकी भूमि को छीन करके मैंने क्या किया? ब्राह्मणों में क्या कर दिया? दान दे दिया। तो ये सब मैंने किया हुआ है। वो मतलब अपनी बातों से कह रहे हैं कि बता रहे हैं लक्ष्मण जी को कि भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं में मेरी इतनी ताकत है, इतना मैं मतलब गुस्सा करता हूँ या इतना ज्यादा मैं बाल ब्रह्मचारी बताते हैं अपने को, वो बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला अपने को बताते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत सारे राजाओं की जो भूमियां थी उनको छीन करके किसको दी थी? ब्राह्मणों में क्या कर दिया? दान कर दिया। तो विपुल बार महिदेवन दीन्ही, बहुत बार मैंने ऐसा काम किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस बाहु जो था वो जो अभी मैंने पिछले उसमें अभी मैंने बताया कि सहस बाहु क्या था? इनका दुश्मन था। सहस बाहु इनका दुश्मन था जो कि वो कामधेनु गाय इनकी लेके चला गया था। तो उसको इन्होंने क्या? छेद निहारा, मतलब एकदम टुकड़े टुकड़े इसी फरसे से मैंने किया है, उसकी सहस्त्र बाहुओं को काटा है। परस बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमारा का अर्थ भी यहीं पे क्या होता है? राजकुमार होता है। महीप कुमार का अर्थ क्या है यहाँ पे? राजकुमार। तो क्या है इसका अर्थ? राजकुमार। तो परस बिलोक महेप कुमारा, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया। सहस बाहु छेद निहारा परस बिलोक महेप कुमारा। तो क्या है कि तुम इस चीज से क्या हो गया? डरते नहीं हो। तो यही है। अगला यहाँ पे मातु पिता ही जनी सोच बस करी, सॉरी, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मतलब मातु, क्या तुम्हें अपने माता पिता के लिए भी थोड़ा सा भी वो नहीं है, डर नहीं है कि उनका क्या होगा? मातु पिता ही जनी सोच बस, कम से कम उनके बारे में तो सोचो, अपने माता पिता के बारे में तो सोचो कि उनका क्या होगा। तो मैं सिर्फ मैं बालक जानकर छोड़ रहा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक का अर्थ होता है बच्चा या बच्चे कह सकते हो, कि इसका अर्थ क्या होता है? बच्चे। तो क्या है यहाँ पे? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्भक का अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चे। ठीक है, बच्चे। तो गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है ना, इसके डर से ही जो गर्भ में जो पल रहा बच्चा होता है ना, वो भी इसके डर से क्या होते? मर जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, मेरा फरसा बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक कह रहे हैं वो। और कह रहे हैं गर्भन के अर्भक दलन, उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है ना, वो भी उसके डर से मर जाता है। तो यहाँ पे ये क्या थे, इनको रिवीजन करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है पूरा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे व्याख्या, अब मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार व्याख्या पढ़ देती हूँ कि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उनके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं? हंसकर परशुराम जी से बोलते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि हे प्रभु, हे मुनि, मेरे लिए तो सारे धनुष क्या है? हम तो क्या है? क्षत्रिय हैं, और हमारे लिए सभी धनुष क्या है? एक समान है। और लक्ष्मण श्री राम जी की ओर देखकर बोले, लक्ष्मण किसकी ओर देखकर? श्री राम जी की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो केवल इसको छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही क्या हो गया? टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिन किसी कारण के क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि हे मुनि, वो तो श्री राम जी ने क्या किया? इसको छुआ, ये तो पुराना धनुष था, अगर ये टूट गया तो इससे क्या इतना ज्यादा नुकसान हो गया? और मुझे तो ये चीज समझ ही नहीं आती, उन श्री राम जी ने क्या किया? इस धनुष को छुआ और छूते ही उनके यह टूट गया। लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर भी इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। ये किसने कहा? तो लक्ष्मण जी ने कहा।
कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे, अर्थात ये इस टाइप की बातें कर रहे थे तो परशुराम जी और क्रोधित हो जा रहे थे, फिर वो कुछ कह रहे थे तो फिर वो और क्रोधित हो जा रहे थे। तो इस तरीके से चल रहा था। लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या क्या भाव जुड़े थे। लक्ष्मण जी कि व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी क्या हो गया, बढ़ गया, और वह अपने फर्सी की ओर देखकर क्या बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि ही समझता है? क्या मुझे तू एक साधारण मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ स्वभाव से। मैं पूरे विश्व में क्षत्रियों के कुल का क्या हूँ? घोर शत्रु हूँ। मतलब क्षत्रिय तो जो उनके पूरे कुल का ही सर्वनाश कर देता हूँ, ये कह रहे हैं। तो इस क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में क्या हूँ? प्रसिद्ध हूँ। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो? तो यहाँ पे ये कहते हैं, मैं अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से क्या किया? पृथ्वी मतलब इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार क्या किया? राजाओं से रहित कर दिया, उजाड़ दिया, और ब्राह्मणों को वो जो भूमि थी वो क्या किया? उनको दान दे दी। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिसमें मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। इस फरसे को देख, अर्थात वो जो फरसा था ना, वो किससे मिला था? तो उनको शिव जी से ही एक तरीके का वरदान के तौर पे मिला हुआ था, और वो साधारण फरसा नहीं था उनका, इसलिए उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात का घमंड भी था, और उन्होंने उनको वो शिव जी कौन थे? तो उनके गुरु थे। उन्होंने उनको पूरा ये शिक्षा दी थी, अस्त्र चलाने वगैरह की, युद्ध कला उन्होंने ही सिखाई थी इनको। तो इनको थोड़ा सा उस चीज के बारे में और भी अभिमान भी था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में डाल, अर्थात अपनी मौत को न बुला। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे भिड़ करके, क्या तुम्हें अपने माता पिता के बारे में भी चिंता नहीं हो रही है कि वो परेशान हो जाएंगे, वो चिंता में आ जाएंगे? तुम्हें अपनी मौत का कोई भय नहीं है? मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी क्या कर देता है? नाश कर डालता है। अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती जो भी स्त्रियां होती हैं उनका क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो किसी बालक को भी नहीं मारने से, मतलब किसी बालक को भी मारने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो वो ये समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डराने का भी प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मण जी को। तो आपके चैप्टर में यहाँ तक ही दिया गया है, तो हम इसको कवर करेंगे। अगला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बिहसी, बिहस का अर्थ क्या होता है? हंसकर। बिहसी का अर्थ होता है हंसकर। मुनीसु, मुनीसु का अर्थ होता है महामुनि। पुनि पुनि अर्थात बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार। मुनीस का अर्थात हो गया महामुनि। पहाड़ू, पहाड़ू का अर्थ है यहाँ पे पहाड़। पहाड़ू का अर्थ क्या है यहाँ पे? पहाड़। कुम्हड़बतिया अर्थात होता है सीताफल या कुमड़ा। कुम्हड़बतिया के बारे में थोड़ा सा बता। ये जो कुम्हड़बतिया जैसे वो सीताफल होता है ना, उसी टाइप का एक फल होता है, तो वो थोड़ा सा वाइट वाइट सी लाइनिंग्स होती हैं उसमें, तो वही है कुम्हड़बतिया सीताफल, अर्थात कुमड़ा का क्या एक छोटा सा फल है। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली। तो अंगूठा ये हो गया, अंगूठे के पास की उंगली कौन सी हो गई? ये तर्जनी। तो तर्जनी किसके बारे में? ये है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि पांचों उंगलियों को क्या क्या कहते हैं, ये आप होमवर्क में आप करिएगा खुद से। बाना अर्थात होता है बाण। बाना का अर्थ क्या है यहाँ पे? बाण। बाना का अर्थ यहाँ क्या होता है? बाण। सुर अर्थात देवता, अरु अर्थात और, बंधे मतलब वध करने से या मारने से। बंधे का अर्थ क्या होता है? वध करने अर्थात मारने से। मारता हूं मतलब मार दो। कोटि का अर्थ है करोड़। कहेऊ अर्थात कह दिया हो। सरोज मतलब क्रोध में भरकर। यहाँ पे मृदु, मृदु का अर्थ क्या है? कोमल। मृदु का अर्थ क्या है? कोमल। तो मृदु का अर्थ क्या हो गया? कोमल।
महाभट्ट अर्थात महान योद्धा। हाँ, ये वाला शब्द आप याद रखिएगा, स्टार बना देती हूँ यहाँ पे। महाभट्ट का अर्थ क्या है? महान योद्धा। तो महाभट्ट का क्या अर्थ हो जाएगा? महान योद्धा, याद रखना है आपको। कुम्हड़वतिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। पहाड़ू किसके लिए कहा गया है? पहाड़ के लिए। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार। कुठारू अर्थात फरसा। कुठारू क्या है? फरसा। ये कुल्हाड़ मतलब वो फरसा होता है ना, ऐसे टाइप का होता है। ये हो गया, और इस टाइप से बना रहता है कुछ, और ये ऐसे रहता है ना, इस टाइप से ऐसे कुछ रहता है फरसा। ठीक है, तो ये हो गया। तो कुठारू, ये फरसा या कुल्हाड़ा। यहाँ अर्थात यहाँ। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, ये हो चुका है। भृगुसुत, भृगुवंशी। भृगुसुत मतलब ये परशुराम जी के लिए भृगुसुत यूज किया गया है। ये शब्द भृगुसुत ये किसके लिए बोला गया है? तो परशुराम जी के लिए। ये किसके लिए है? तो परशुराम जी के लिए। महिषुर, महिषुर का भी अर्थ याद रखना है आपको। इसका क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण। गाय, गाय का अर्थ होता है गाय। पा, पा अर्थात पैर। कुलिस, कुलिस का अर्थ है वज्र या कठोर। ये थोड़े नए शब्द हैं, इनको जरूर पढ़ना है आपको। कुलिस का अर्थ होता है वज्र या कठोर। क्षमाहु, क्षमाहु का अर्थ क्या है यहाँ पर? क्षमा करना। गिरा, गिरा का अर्थ होता है वाणी। जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो गिरा के कई अर्थ भी आपको देखने। गिरा अर्थात पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है, और गिरा का अर्थ यहाँ पे क्या है? वाणी या सरस्वती भी का भी पर्यायवाची है शायद। यहाँ पे वाणी, वाणी का अर्थ होता है बोली या फिर वाणी। मानी अर्थात मानना। सरासन, सरासन किसको कहते हैं? धनुष। ये शब्दावलियां अच्छी होंगी तभी आप हिंदी में अच्छा कर पाएंगे। तो सरासन का अर्थ क्या हो जाएगा? धनुष। सहौ, सहौ का अर्थ होता है सहन करना। हरिजन, यहाँ पे हरिजन का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो ईश्वर का भक्त। हरिजन का अर्थ यहाँ पे क्या है? ईश्वर का भक्त। सुराई, सुराई का अर्थ है यहाँ पे वीरता को दिखाना। अपकीरति, अपकीरति मतलब क्या यहाँ पे क्या है? अपयश। एक होता है यश, एक होता है अपयश। तो अपकीरति का अर्थ यहाँ पे क्या है? अपयश। इसको जरूर याद रखना है, ये भी ठीक है। अपयश। परि, परि का अर्थ यहाँ पे क्या है? पढ़ना। परि का अर्थ क्या है? पढ़ना। धीर, धीर का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? धैर्यवान। तो धीर का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे? धैर्यवान। तो धीर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? धैर्यवान। तो यहाँ पे जो इनको भी क्या करेंगे आप? रिवीजन। क्या करेंगे यहाँ पे? इनका रिवीजन। कल की क्लास में आपकी इसमें प्रश्नोत्तरी होगी, इससे पहले आप ये इसको कम से कम 5 टाइम्स आपको पढ़ना है। वर्ड मीनिंग जो भी है, शब्दार्थ इसके दिए गए हैं, कम से कम 5 टाइम्स पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, अगर चाहते हैं आपको हिंदी में अच्छा करना है। ये चीजें जल्दी समझ नहीं आती हैं किसी किसी को, तो उसका साधारण सा मतलब यही है कि आप पहले क्या करें? शब्दार्थ को अच्छे से पहले इसको बार बार रिवीजन करिए, आराम से आप पढ़ पाएंगे इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि शब्द पता रहेंगे तभी तो उसका भावार्थ समझ पाएंगे आप। अगली है चौपाई 3। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अभी यहाँ पे क्या बताया? महाभट। महाभट का मतलब महान योद्धा। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। अब क्या होता है, जो लक्ष्मण जी होते हैं जब ये सारी बातों को सुनते हैं, फिर वो क्या क्या कहते हैं? धीरे से, बड़े प्यार से, बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट। हे मतलब जो मुनीस यहाँ पे किसका मतलब? महामुनि। क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा, जो आप महामुनि या महायोद्धा मानते हैं आप खुद को? पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू। पुनि पुनि का अर्थ यहाँ पे मैंने बताया था बार बार। क्या मतलब मुझको बार बार ये कुठार अपना दिखा रहे हैं? यहाँ मैं आपके इस कुठार को देखकर इतना भयभीत होने वाला नहीं हूं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? पुनि पुनि का अर्थ क्या है यहाँ पे? बार बार। पुनि पुनि का यहाँ पे अर्थ याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। मोहि दिखावे कुठारू, कुठारू का अर्थ मैंने बताया फरसा या कुल्हाड़। तो क्या आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हैं? कुठार दिखा रहे हैं, मुझको डरा रहे हैं। पुनि पुनि देखी मोहि दिखावे कुठारू, चाहे तो उड़ावन फूकी पहाड़ू। और ऐसा लग रहा है जैसे फूक मार के आप पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इतने नाजुक नहीं है कि हम आप फूक मारेंगे, और हम उन्होंने खुद को एक पहाड़ की भांति बताया है कि हम ऐसे नहीं है कि आप एक फूक मारेंगे और हम पहाड़ की, मतलब आप ऐसा चाह रहे हैं कि एक फूक मार दें और पहाड़ उड़ जाए, तो ऐसा नहीं है। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, इहा मतलब यहाँ, ऐसा कोई नहीं कि कुम्हड़ की बतिया। कुम्हड़ की बतिया क्या है? एक कुम्हड़ा भी, लोकल भाषा में कुम्हड़ा भी बोलते हैं उसको।
तो कुम्हड़ बतिया कद्दू जो होता है ना, उसी के समान एक फल होता है, उससे शायद पेठा बनता है, तो कुछ वैसा ही। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया पौनाई, कोई कोई कद्दू को भी बोलता है, तो अलग अलग रीजन में उसको अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो कुम्हड़ बतिया पौनाही जे तर्जनी देख मर जाए। तर्जनी मतलब उंगली, अंगूठी के बगल वाली जो उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ये होता है कि जैसे उस जब वो फल लग रहा होता है, फूल होता है, तो अगर आप उसमें उंगली, उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर आप उसमें उंगली दिखाते हैं, उसकी जो बतिया होती है, मतलब वो फूल जो होता है, वो फल लगने से पहले ही वो क्या होता है? टूट करके गिर जाता है या खराब हो जाता है या सड़ जाता है। तो यही है कि यहाँ कोई ऐसी कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है कि हम क्या करेंगे? तर्जनी देख के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे या डर जाएंगे। तो देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो यहाँ पे क्या है? कुठारू का अर्थ बताया मैंने, फरसा। यहाँ का अर्थ होता है यहाँ सरासन का मतलब धनुष। तो यहाँ कुठारू सरासन बाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभियान। मतलब यहाँ पे ये जो आपने फरसा दिखा रहे हैं हमें बार बार, इसमें तो कुछ कहने, किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप ही सारी चीजें बता दे रहे हैं और बार बार हमको धमरा रहे, इसलिए धमका दे रहे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा हूं सहो रिस रोकी। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, वो ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ये जो आप जनेऊ पहने हुए हैं ना, यह देख कर मैं रुक जा रहा हूँ, मैं आपकी इन चीजों से डर नहीं रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जनेऊ कौन धारण करता है? तो ब्राह्मण धारण करता है। इसको सोच करके मैं क्या कर जा रहा हूँ? रुक जा रहा हूँ। तो इसको सोच के मैं क्या, ये जो आपका ये जनेऊ पहने हुए हैं, जब से मैंने इसको देखा है तो इसको सोच के मैं मतलब रुक जा रहा हूँ। जो कुछ कहा हूँ सहो रिस रोकी, बस यही समझ लीजिए कि यही चीजें मुझको रोके हुए हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारा जो क्षत्रियों का एक धर्म है, उसमें सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अर्थात हमारे यहाँ पे जो किससे मतलब हमरे कुल इन पर ना सुराई, अर्थात इसमें हमारे यहाँ पे 4 लोगों पे कोई हाथ नहीं उठाता। कौन कौन? एक तो गाय, दूसरा स्त्री, भक्त, और यहाँ पे क्या है? ब्राह्मण, मैसूर, है ना। तो ब्राह्मण और देवता, इस टाइप से इसमें कहा गया है कि इस पे हम लोग क्या नहीं करते हैं, ये हमारे कुल पे इन पे हाथ उठाना ये क्या है? एक अपमान माना गया है, तो इस पे हम हाथ नहीं उठाते हैं। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, अर्थात अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हमको पाप पड़ेगा, अपकीरत लगेगी, और क्या होगा? मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। अगर आप हमको मारते भी हैं ना, तब भी हम आपके क्या करेंगे? पैर ही छुएंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, मतलब ये जो आप जिस तरीके से आप हमसे ये बोलते हैं अपने शब्दों को, ये तो सेम वैसे ही है, कुठार के समान ही है। आपको तो ये कुठार रखने की जरूरत ही नहीं है, जो इतना सारा धनुष बाण और ये कुठार, ये फरसा जो रख के आए हैं, इसकी तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपके शब्द ही उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। तो इस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो के अनुचित कहे क्षमो, अगर ये सब कहने में अगर आपको तब भी कुछ अनुचित लगता है या मेरी कोई बात बुरी लगती है, वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने जो कहा अर्थात मैंने सही कहा, अगर इसमें भी आपको कुछ बुरा लग रहा है ना, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा हे महामुनि। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा। तो उनसे ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ आपको बुरा लग गया हो तो उसके लिए मुझे क्या करिएगा? क्षमा करिएगा। और जो परशुराम जी होते हैं, उनकी बातें सुन के एकदम गुस्से में वो एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। फिर इसके बाद की, अब ये आपके उसमें इतना ही दिया गया है, बाकी की कहानी में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जब ये इस तरीके से इनकी वार्तालाप जब होती है तो लक्ष्मण जी से परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। जैसे वो बात करते हैं फिर और ऐसे उनका गुस्सा और बढ़ता जाता है। फिर लास्ट में थोड़ा सा रामचंद्र जी क्या करते हैं, उनको अपनी बातों से उनको शांत कराते हैं, उनसे अनय विनय करते हैं, बात करते हैं। फिर उनको उनका जो स्वरूप होता है समझ आता है परशुराम जी को, और उसके बाद धीरे से उनका गुस्सा शांत होता है, उनका जो अभिमान है वो भी शांत होता है। फिर इसके बाद वो वहां से उस सभा से चले जाते हैं।
तो यहाँ तक की ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ आ चुकी होंगी। यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको बार बार रिवीजन कर लिएगा। और पीछे भी हमने यहाँ पे अभी इसमें व्याख्या भी तो पढ़ लेते हैं, अभी रह गई हमारी, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक क्या कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोले कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझते हैं, योद्धा। किससे कहा? लक्ष्मण जी ने। किससे कहा? परशुराम जी से कहा कि आप इस टाइप से। जब परशुराम जी के गुस्से में वो सारे शब्द सुनते हैं तो लक्ष्मण जी फिर उनसे क्या बोलते हैं, आराम से बोलते हैं कोमल वाणी में कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये फरसे आपको लगता है कि हम इस फरसे से आपके डर जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से क्या उड़ाना चाहते हैं, पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात क्या है, कुमड़े का छोटा सा फल समान नहीं है। तो कुमड़ा का फल मैंने बताया कि होता है, और इससे क्या है कि कुमड़े के छोटे फल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता, अर्थात उसके सामने नहीं आ जाता, जिसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है, वे वहां सभा में उपस्थित सभी राजाओं को क्या कर देंगे, वध कर देंगे। तो इसीलिए फिर वहां पे लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं कि हम कोई सीताफल अर्थात कुमड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को दिखाने से क्या हो जाएंगे, हम झड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या टूट जाएंगे। तो यही कह रहे हैं, आप तो क्या करना चाहते हैं, फूंक मार करके पहाड़ को ही उड़ाना चाहते हैं। ये किसने कहा? तो लक्ष्मण जी ने। अब यहाँ पे मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छत्री ही दूसरे छत्री से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। तो अर्थात उन जो छत्री होता है तो वो क्या करता है, वो युद्ध करता है। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने जनेऊ को देखा उनके, तो उनको समझ आया कि वो क्या थे, परशुराम एक तो ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण पे तो ये चीज शोभा नहीं देती, ऊपर से वो धनुष बाण कुठार सारा कुछ धारण किए हुए थे। तभी कहते हैं कि जनेऊ से तो आप क्या लगते हैं, एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूं, वरना हम इस तरीके से अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। और छत्री का धर्म है कि अगर कोई सामने से भी युद्ध के लिए ललकार रहा है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपका ये जो जनेऊ है इसको देखकर मैं खुद को रोक रहा हूँ, अपना क्रोध रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम कभी देवता पर, ब्राह्मण पर और भगवान का जो भी भक्त है, उसको हरिजन कहा गया है यहाँ पर, तो भगवान के जो भक्त हैं और गाय है, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। और इसके अलावा एक और स्त्री पर भी, ठीक है, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप लगता है। और इनसे हार जाने पर क्या मिलती है हमको, अपकीर्ति मिलती है अथवा अपयश मिलता है, बदनामी होती है। इसीलिए आप मारेंगे तो भी हम आपके क्या पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। हे महामुनि, आपका तो एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने बेकार में ही फरसा, वज्र और ये धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके धनुष बाण और कुठार फरसा, इसको देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के इस टाइप के जो वचन है उनको सुन करके ये जो परशुराम जी होते हैं, क्रोध में आकर और गंभीर स्वर में और जोर जोर से बोलने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है, फिर रामचंद्र जी उनसे बात करते हैं, अन्य विनय करते हैं। जब उनका स्वरूप उनको पता चल जाता है रामचंद्र जी का, तो फिर उनका गुस्सा धीरे से शांत होता है। फिर वो सभा से बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से ये पूरा समाप्त होता है। और आप इसकी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी अगली क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन आपका काम है इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करना। जो भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, वो आपको उसमें ऐप पे भी मिल जाएगा। तो जिसने भी शिक्षा प्लस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसके बाद ही आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ये बहुत जरूरी चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और इसकी जो वर्ड मीनिंग दी गई है उसको भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।